से कहते हैं, और इसे इसीलिए इस मुद्रा को पावर मुद्रा भी कहते हैं। इस पे हमने फोकस किया था। अब यहाँ से हम सिद्ध मुद्रा को लगाएंगे। मैम मेरे यहाँ लाइट चली गई, इसलिए पूरा अंधेरा हो गया। मैम बहुत सारे उपसर्ग आ रहे हैं, मैं क्या करूं। अंतराय करने को साथ कह ही आ रहे रहा है। अंतराय करके आप लोग के भी, मेरे को लग रहा है ऐसा कुछ, तो आप लोग के भी कुछ चलेगा, कुछ तुम करते बोलते रहो, वी विल फॉलो। दिख ओके रहा है। एक्चुअली दैट विल वर्क। ओके दैट विल वर्क। चलिए दोनों हाथों से मैं, दैट विल हेल्प। मैं नरेट कर दूंगा एंड दैट विल हेल्प। दोनों हाथों को, आई थिंक सिमर दी ऑलरेडी नोज, आई डोंट नो हाउ शी इज डूइंग वेरी गुड। सिद्ध मुद्रा वो लगा रही थी। दोनों हाथों को जिस तरीके से सिमरती अभी आगे लिए हुए हैं, वी हैव टू मेंटेन कि हमारे दोनों हाथ जो हमारे शोल्डर लेवल तक आए। इट शुड नॉट बी लेस, नीचे ना उतरे, नीचे गिरेंगे नहीं। और ट्राई टू स्ट्रेच। अब हम दोनों हाथों के जैसे हाथ से एक कटोरी नुमा आकार बना रहे हैं। वी विल बी डूइंग यस। अब हमारे जो दोनों कलाइयां हैं दैट विल बी स्ट्रेट, इट इट शुड नॉट बेंड। हमारी जो ये जो दोनों कलाइयां हैं, जो इसके इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, हमारे यहाँ टकनी बोलते हैं, इसको मोड़े नहीं, स्ट्रेट रखे। अब आंखें बंद रखे रहें यहां से ही। अब हम वी आर गोइंग टू फोकस ऑन सिद्ध मुद्रा। सिद्ध मुद्रा, हम सिद्धों को नमस्कार करेंगे। इसमें लाल रंग की ऊर्जा को स्मरण करते हुए ध्यान रखेंगे। कोशिश करेंगे कि सिद्ध परमेष्टि की अनंत अनंत सिद्ध शक्ति हमारे अंदर प्रभावित हो रही है, हमारे दोनों हाथों से प्रभावित होते हुए, हमारे कंधों से होते हुए, हमारे हार्ट हृदय तक स्थान तक पहुंच रही है। इस मुद्रा को हम सिद्ध मुद्रा, या फिर इस मुद्रा को हम एनर्जी मुद्रा भी कहते हैं। इससे हम महसूस करेंगे कि लाल रंग की एनर्जी हमारे अंदर प्रभावित हो रही है। और 3 बार ओम अरहम नमा का उच्चारण करेंगे। ओम अरहम नमः। ओम अरहम नमः। ओम अरहम नमः। बहुत बढ़िया, आप सभी ने बहुत अच्छे से सिद्ध मुद्रा को धारण किया हुआ है। आंखें बंदी रखेंगे, रेड कलर की लाल रंग की ऊर्जा को महसूस करेंगे। और जैसे जैसे हाथ दर्द दे रहा हो तो वह धीरे धीरे से अपने हाथों को वापस से प्रार्थना मुद्रा में ले आएंगे। अब हम यहाँ से आचार्य मुद्रा की ओर बढ़ेंगे, जिसे हम क्रिएटिविटी मुद्रा भी कहते हैं। इस मुद्रा के लिए सबसे पहले अपने दोनों हाथों को सामने की ओर इस तरीके से लेके आएंगे जैसे कि आप किसी बॉल को पुश कर रहे हैं। बट ध्यान रखिए कि इसमें हमारे कंधों को जो है, आगे के कंधे, इनको आगे की ओर लाने की जरूरत नहीं है। कंधे वहीं एकदम स्टिल रहेंगे। एंड हाथ हमारे जो है एकदम 90 डिग्री पे, एकदम हाथ की जो हथेली है, दिस पोर्शन एंड द रिस्ट पोर्शन शुड बी एट 90 डिग्री ऑफ एंगल। यस एग्जैक्टली। अब यहाँ पे हमारे दोनों हाथों के बीच में 2 से 4 अंगुल का डिफरेंस होगा, दोनों अंगूठों के बीच में। व्हेन आई से बोथ द थम्स, तो हमारे दोनों हाथ स्ट्रेट हैं। हाथ और कलाई के बीच में जो है 90 डिग्री का एंगल, एंड दोनों अंगूठों के बीच में, दोनों हाथ के अंगूठों के बीच में 3 से 4 अंगुल का डिफरेंस। मैंने इसे 3 से 4 अंगुल का डिफरेंस, दैट मीन्स अप्रोक्सीमेटली इतना, मैक्स टू मैक्स इतना, ये हमारे 4 उंगली के बराबर, या तो मिनिमम 2 उंगली का डिफरेंस हो, बस इतना। आपको एक बार दिखा देता हूँ इस तरीके से। और हाथ हमारे सीधे रहेंगे सामने शोल्डर लेवल पे। और कोशिश करें हाथ हिले नहीं, ऐसे ऐसे नहीं हो, ऐसे ऐसे। वही मेन है कि होल्ड किस तरीके से, हाउ लॉन्ग यू कैन होल्ड। आंखें बंद करेंगे। अब यहां से धीरे से अपनी आंखों को, अगर हो सके तो दोनों अंगूठों को ज्वाइन नहीं करेंगे, अंगूठों में 2 से 3 अंगुली का डिफरेंस। यस, ये मुद्रा जो है मेनली हमारे दृष्टि जो होती है, आई साइट को इंप्रूव करने के लिए वन ऑफ द बेस्ट मुद्रा कहलाई जाती है। बिकॉज अब हम यहाँ से नासाग्र दृष्टि, आंखों को हल्का सा ओपन करके नाक के थ्रू, मतलब इफ यू आर लुकिंग एट द नासाग्र दृष्टि, आंखों को हल्का सा ओपन करेंगे, हमारी नाक दिखे। और नाक के अपर पोर्शन से अब हमारे दोनों अंगूठों के स्टार्टिंग, ये जो इधर का पोर्शन है, दोनों अंगूठों पर फोकस करने का ट्राई करेंगे, दोनों आंखों से बराबर बराबर। तो दिस इंक्रीजेज योर फोकस। और यहां से हम आचार्य मुद्रा को लगाएंगे। आचार्य मुद्रा के लिए अपनी आंखें हल्की सी खुली हुई रखे रहेंगे, जिसे हम नासाग्र दृष्टि कहते हैं। और पूरा ध्यान हमारी दोनों अंगूठों के बीच में रहेगा। इसमें मेन बात यही रहती है मुख्यतः कि हम दोनों हाथों को ज्यादा देर तक हिलाए ना, और दोनों अंगूठों के बीच में जो डिस्टेंस है वी मेंटेन इट। तो हम उस डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए
आचार्यों को नमस्कार करते हुए, उनके गुणों का स्मरण करते हुए कि कैसे वे बड़े बड़े संघों का संचालन करते हैं, और पीले रंग का स्मरण करते हुए, पीले रंग की एनर्जी को महसूस करते हुए 3 बार ओम अरहम नमः का उच्चारण करेंगे। ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः। दिस इज आचार्य मुद्रा। आचार्य मुद्रा में हमने आचार्य परमेष्ठियों को नमन किया। अब हम धीरे से अपने दोनों हाथों को प्रार्थना मुद्रा में लगाएंगे। वापस से आंखें बंद रखेंगे, पीले रंग की एनर्जी को महसूस करेंगे। एनर्जी को अपनी कम नहीं होने देंगे, जो भी हमने अब तक गेन किया है उसको महसूस अपने अंदर ही रखेंगे। चलिए अब हम यहां से उपाध्याय मुद्रा की ओर बढ़ेंगे। उपाध्याय मुद्रा के लिए सबसे पहले हम अपने दोनों हाथों को, एक सेकंड दीजिएगा, एक्चुअली मुझसे एक मिस्टेक हुई। अभी आपने जो किया था दैट वाज उपाध्याय मुद्रा, जो हमने अभी लगाई थी वो उपाध्याय मुद्रा थी, और उसमें हम ब्लू कलर का ध्यान रखते हैं। आई एम सो अभी सॉरी, अब हम आचार्य मुद्रा, उसको वापस से हम विल आई विल करेक्ट, हम आचार्य मुद्रा लगाएंगे। आचार्य मुद्रा में हम पीले रंग का ही स्मरण करते हैं, किंतु मुद्रा जो है वह डिफरेंट होती है। अभी हमने क्या किया था, हमने टोटली अपना फोकस जो है अपने दोनों अंगूठों के बीच में लगाया था, इसे हम उपाध्याय मुद्रा कहते हैं। आचार्य मुद्रा में हम अपना पूरा फोकस जो है अपने ये जो कंठ स्थान है इस पर लगाते हैं, जिसके ये कंठ स्थान जो है विशुद्धि केंद्र इसे कहते हैं। विशुद्धि केंद्र यानी विचारों की शुद्धि होती है, जहाँ पे पॉजिटिव थॉट्स आते हैं यहाँ पे, और हमारे गले से लेकर के इस पोर्शन तक की जिस तरह की भी संबंधी रोग है वे भी दूर होने के इसमें बहुत से गुण होते हैं इस मुद्रा को लगाने के लिए। ये आचार मुद्रा है, इसमें पीले रंग का उच्चारण का स्मरण करेंगे और आचार्यों को नमन करेंगे, कोशिश करेंगे, ऐसा महसूस करेंगे कि हम आचार्यों के गुणों को प्राप्ति कर रहे हैं। तो आचार मुद्रा लगाने के लिए सबसे पहले अपने प्रार्थना मुद्रा से हम दोनों हाथों को ये इस तरीके से, ये इसे ध्यान मुद्रा कहते हैं। आप ये 3 उंगलियां ऐसे बाहर, और हमारी जो इंडेक्स फिंगर और अंगूठा है इसको इस तरीके से होल्ड करते हैं। दोनों हाथों को हमने बराबर से किया। अब इससे हम क्या करेंगे, हमारा ये जो बैक पोर्शन है हाथ की हथेली का, इसको हम अपने शोल्डर्स पर रखते हैं, और हमारी ये जो दोनों कोनियां हैं इन दोनों कोनियों को कमर से लगाने का प्रयास करते हैं। याद रखिए इसमें हमारी जो कमर है ये झुकनी नहीं चाहिए, कमर एकदम सीधी रहेगी। दोनों हाथ हमारे इस तरीके से, कोनियां कमर से लगी हुई, और गर्दन हल्की सी पीछे की ओर ड्रॉप होगी। ध्यान रहे बहुत हल्की से और सहजता से करें, क्योंकि ये 5 मुद्राओं में थोड़ा सा जटिल मुद्रा है। इसको लगाने के लिए कुछ इस तरीके से ऐसे करेंगे और हल्का सा गर्दन को पीछे ड्रॉप करेंगे। जब हम हल्का सा गर्दन को पीछे ड्रॉप करेंगे तो हमारा जो एडम्स एप्पल है और ये जो इस वाला पोर्शन है, जो थ्रॉट वाला पोर्शन है, ये स्ट्रेच होगा। एंड बिकॉज ऑफ दैट ही यहाँ पे जब हम ओम अरहम नमा का उच्चारण करेंगे तो इट विल हैव वाइब्रेशंस। तो इसलिए इसे थोड़ा सा सहजता से करेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग सब मिलके एक साथ आचार मुद्रा को लगाएंगे। दोनों हाथों को जोड़े हुए थे हम प्रार्थना मुद्रा में, यहां से हमने दोनों हाथों को ध्यान मुद्रा में लगाया। ध्यान मुद्रा से हमने हथेलियों को पीछे इस तरीके से रखा, इस तरीके से कि जैसे हमारे हाथ जो है बाहर की ओर इस तरीके से है, और कोनियों को हमने पास में लाने की कोशिश की, और गर्दन को पीछे ड्रॉप किया। अब आंखें बंद, चेहरे पे मुस्कान, और ध्यान लगाएंगे कि पीले रंग की ऊर्जा हमारी ओर बढ़ रही है। हो सकता है इसमें आप सभी को कंधों पर थोड़ा सा पेन महसूस हो धीरे धीरे। अब आंखें बंद करते हुए पीले रंग का स्मरण करते हुए, आचार्यों को नमन करते हुए, उनके गुणों का स्मरण प्राप्ति करें, ऐसे भाव लाते हुए 3 बार ओम अरहम नमः का उच्चारण करेंगे। ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः। नमः। चलिए क्विकली अब धीरे से दोनों हाथों को ऐसे ध्यान से प्रार्थना मुद्रा में ले आएंगे। हमने अभी अरिहंत मुद्रा की, फिर सिद्ध मुद्रा की, फिर हमने उपाध्याय मुद्रा कर ली, अब हमने वापस से आचार्य मुद्रा कर ली। ठीक है, आचार्य मुद्रा करने के पश्चात अब हम जो स्क्रीन में मुद्रा दिख रहा है लगाने आप वाले लोग हैं। को? यस मैम। यस मैम, करेक्ट। अब हम एक जो को नेक्स्ट पहले से लगाने दिखा वाले दे। हैं वह है एक सेकेंड। उपाध्याय वो मुद्रा। आप पहले सभी ने लगा ली, इसलिए मैं
स्किप करूंगा ये वैसे। अर्यंत मुद्रा है। ये अर्यंत मुद्रा है। करेक्ट, इसमें आप देखेंगे बाइसेप्स आप दोनों जो है कानों से लगे हुए हैं। फिर ये सिद्ध मुद्रा है, आपने जो की थी जिसमें रेड कलर का आपने स्मरण किया था। फिर इसके बाद हाँ, ये है आचार्य मुद्रा जो अभी हम आप कर रहे थे। ये मेरे से क्रॉ मिस मैंने वो हो गया था, अल्टी पल्टी। इसके ये बाद उपाध्याय। भी है उपाध्याय मुद्रा उपाध्याय। जो कि आपने पहले लगा ली थी। इसमें देखिए आप दोनों अंगूठों के बीच में 3 से 4 उंगल का ही डिफरेंस था। देखिए दिख हाँ। रहा है। और नासा, चलिए लास्ट मुद्रा साधु मुद्रा। साधु मुद्रा में सभी को एक साथ मिलके व्हाट वी विल बी डूइंग इज, हम सब पहले प्रार्थना मुद्रा में रहेंगे, एक साथ लगाएंगे मेरे साथ। साधु मुद्रा में हम सब दोनों हाथों को कानों के पास से ले जाते हुए जैसे हमने अर्यंत मुद्रा में किया था ठीक वैसे ही ऊपर ले जाएंगे। बिल्कुल हाँ। अब हम धीरे धीरे इसी तरीके से होल्ड करते हुए नीचे की ओर झुकेंगे, जिसमें ध्यान रहे हमारी जो हिप्स हैं वो फ्लोर से उठेंगे नहीं, वह फ्लोर में ही रहेंगे। और हमारी बॉडी जितना हो सके नीचे बैंड हो जाए उतना करेंगे। मैं जैसे कि अभी अपना पूरा का पूरा फोर हेड है वो जमीन पर टच कर लूंगा। यह है साधु मुद्रा। इस मुद्रा में बने रहिएगा। इस मुद्रा में हम हरे रंग के ध्यान लगाएंगे। समस्त संसार में साधु परमेष्टियों की जो साधना है उनसे प्राप्त जो एनर्जी होती है वह एनर्जी हमें भी प्राप्त हो, ऐसी भावना भाते हुए नीचे ध्यान लगाते हुए 3 बार ओम अरहम नमः का उच्चारण करेंगे। ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः। देख, साधु मुद्रा यहाँ नमो बुराई हमारे सब पेट सामान में, ले सकते हैं और ओम और हम नमक का जाप भी कर सकते हैं। दोनों जी में से जी कोई भी यस जाप मैम, कर सकते हो। कर सकते हैं, करेक्ट। इसके लाभ देखो। इस मुद्रा में हमारे पेट में एक अच्छा सा कॉन्ट्रेक्शन होता है, इसलिए पेट संबंधित जितने भी रोग होते हैं इनके इस इन रोगों को दूर करने में यह मुद्रा सबसे ज्यादा लाभदायक होती है। डायबिटीज में सबसे ज्यादा लाभदायक हम इसी मुद्रा को मानते हैं, क्योंकि डायबिटीज का जो है इंसुलिन की जो इंसुलिन क्रिएशन जो हमारी बॉडी करती है उससे रिलेशन होता है। एंड व्हेन वी डू दिस तो हमारी जो बॉडी है एक अच्छे से कॉन्ट्रेक्शन लेती है। बिकॉज ऑफ दिस हमारी बॉडी के अंदर इंसुलिन सेक्रेशन जो होता है इट कंट्रोल, इट गेट्स इनटू कंट्रोल्ड वे। तो ये डायबिटीज के लिए भी इट इज वन ऑफ द गुड मुद्रा। तो इस तरीके से अब हम हमारी पांचों मुद्राएं पूरी हुई। इन पांचों इसका रंग मुद्राओं के हरा। बाद इसमें, इसका रंग हरा होता है और उसका स्थान हृदय यस में में होता इसमें है। हरे रंग का उच्चारण करते हैं। साधु हम्म। परमेष्टियों को नमन करते हैं, इसमें साधु परमेष्टि के गुणों को की प्राप्ति हो, हम भी उनके जैसे बने, ऐसी भावना भाने की क्षमता रखते हैं। ऐसे मंगल भावना भाते हुए हम ये मुद्रा लगाते हैं। मैम कैन आई शेयर माय स्क्रीन बैक? यस यस यस। तो इसके बाद इसके बाद मैं जल्दी से क्विकली इसका जो मेन जिसमें आपने ज्यादा टाइम दिया वो ये पंच मुद्राएं थी। अब नाउ द होस्ट इज नॉट अलाउइंग मल्टीपल प्रेजेंटर्स। मैम आपको स्टॉप करना पड़ेगा इट सीम्स। यू कैन स्टार्ट। यस मैम, ठीक है। सो आपको स्क्रीन दिख रही है क्या, प्रेजेंटेशन? यस यस यस। दिख रही है। ओके, तो ये आपने जैसे स्टार्टिंग में पावर मुद्रा लगाई थी, इसमें हम क्योंकि शक्ति केंद्र नाभि स्थान पे पूरा फोकस होता है इसलिए इसे पावर मुद्रा कहते हैं। एनर्जी मुद्रा, इसमें हमारा हार्ट जो होता है ना, इसमें लंग्स और हार्ट को मजबूत करने के लिए इट इज वन ऑफ द गुड मुद्रा। और इसके बाद एक्टिविटी मुद्रा जिसमें हमारा विशुद्धि केंद्र व्हेन आई से इट इज लाइक हमारा जो थ्रॉट का एरिया है जो उस पोर्शन को, इस पे थायराइड जैसी संबंधी जो भी बीमारी होती है इनको दूर करने के लिए इट हैज गुड कैपेसिटी। इसके बाद क्रिएटिविटी मुद्रा जिसे हमने उपाध्याय मुद्रा कही थी, जिसमें हम दोनों अंगूठों के बीच में ध्यान लगाते हैं, तो ये हमारा कंसंट्रेशन और आईसाइट इंक्रीज करने के लिए इट इज बेनिफिशियल। नेक्स्ट इज इवोल्यूशन मुद्रा जिसे हम साधु मुद्रा भी कहते हैं। ये हमारे पेट संबंधी रोग और डायबिटीज जैसी बीमारियों को दूर करने में सहायक है। ठीक है, नेक्स्ट इज ओके, अरहम क्लैप्स। अरहम क्लैप्स में क्या करते हैं हम?
हम क्लैप्स के द्वारा अपने हाथों में ही वी हैव ऑल दी पॉइंट्स इन आवर पाम। तो हमारे जो ये हाथ की जो हथेली है, इसकी जो गदेली है और इसके जो फिंगर टिप्स हैं, इनमें पॉइंट्स होते हैं विच विल हेल्प अस टू लाइक जो हम विच विल हेल्प अस टू बेनिफिट जब हम इनको आपस में स्ट्रोक करते हैं, बीट करते हैं। और एंड नॉर्मल नहीं, थोड़ा सा तेज तेज बीट करते हैं एंड वी चैंट ओम अरहम नमा, ओम अरहम नमा। सो इस पे जो जो पॉइंट्स पर एग्जैक्ट हिट करते हैं ड्यूरिंग दैट पॉइंट ऑफ टाइम, इट हेल्प्स अस। जैसे कि केवल जैसे पहली क्लैप उंगलियों के सिरे पर टैप करते हैं, तो व्हेन वी क्लैप ऑन दिस, सो दिस हेल्प्स इन द जॉइंट पेन रिलीफ, स्ट्रॉन्ग स्पाइनल कॉर्ड, एक्टिव ब्रेन। देन जो क्लैप टू होता है स्पेशली जब हम अपने दोनों हाथों को आपस में इस तरीके से बीट करते हैं, एंड व्हेन वी से ओम हरम नमा, दिस हेल्प्स इन, इस पे हमारे मेनली जॉइंट पेन के लिए दिस इज वन ऑफ द बेस्ट। अगर हम इस तरीके से आपस में बीट करते हैं तो दिस हेल्प्स इन जॉइंट पेन। फिर क्लैप थ्री जो है, उंगलियों के नीचे जो ये पहाड़ स्मॉल माउंटेन्स होते हैं ना, जो हमारे उंगलियों के जैसी फिंगर्स एंड होती हैं यहाँ पे, इनको आपस में बीट करने से डाइजेशन रिलेटेड इश्यूज जो होते हैं दैट इम्प्रूव्स। फिर नेक्स्ट इज क्लैप फोर, जो हथेली के नीचे वाले द लोअर पोर्शन ऑफ द पाम, ये इसको आपस में बीट करने से यू हैव लाइक ईएनटी स्पेशली आई, आंख नाक गला जो होता है इसके रिलेटेड जो यू हैव एनी इश्यूज, तो उसके लिए ये बेनिफिशियल है। नेक्स्ट इज क्लैप फाइव। क्लैप फाइव इज लाइक यू हैव टू बी लाइक ऐसा अपने दोनों फिंगर्स को पांचों दोनों हाथों के पांचों फिंगर्स को इस तरीके से स्प्रेड करने का एंड ओवरलैप करके यू हैव How टू many बीट series लाइक are दिस। left? How many slides are left? Ma'am, all are like these are like next I'm gonna skip. ये प्राणायाम है, दिस इज लाइक कॉमन ऐश्वर्या प्राणायाम एंड स्थूल प्राणायाम। तो हाउ टू डू द प्राणायाम, ऐश्वर्या प्राणायाम, ये स्टेप्स हैं इसमें। फिर कायोत्सर्ग आई एम गोना टेक, कि कायोत्सर्ग क्या होता है। कायोत्सर्ग हमने पढ़ा भी है। कायोत्सर्ग जो है काया से उत्सर्ग, मतलब काया से ममत्व का भाव को दूर करना। तो ये एक रिलैक्सिंग वे है। जब हमने आपको पूरा एक एक्टिव सेशन करा लिया, एक काफी वार्म अप्स कराए, फिर हमने आपको एक अच्छे दो चार आसन्स करा लिए, तो हमारे अंदर एक काफी बॉडी वार्म अप हो जाती है। सो नाउ टू रिलैक्स दैट बॉडी, नाउ वी कम अप टू, पहले तो हम पंच मुद्रा भी कर लेते हैं। इट इज ऑल्सो ये भी एक जो है एक एक्टिव प्रैक्टिस, एक्टिव फिजिकल एक्टिविटी है, where like you have to give your body some stretch, some strain. तो आफ्टर दैट वी स्टार्ट विथ रिलैक्सिंग द बॉडी नाउ। तो इसमें कायोत्सर्ग एक बहुत बड़ा बेनिफिट रोल करता है एंड विच इज लाइक अ गेम चेंजिंग। कायोत्सर्ग में हम क्या करते हैं, हम अपनी बॉडी को ट्राई करते हैं कि वी आर गोना भूल जाएं कि हमारे पास बॉडी है। तो काया से शायद ममत्व सर का का भाव दूर स्पेलिंग करना। रॉन्ग है। कायोत्सर्ग का मैम जो जी है नीचे गिर गया है, उसको मैं सही कर दूंगा। हाँ देखिए। यस। वो ऐसा कायोत्सर्ग जी नीचे ऐसे गिरा हुआ है, उसको सही कर दूंगा। ठीक है, तो काया से उत्सर्ग मतलब काया से ममत्व के भाव को दूर करना। तो अब इसमें क्या करना चाहिए, तो देखिए इसमें बेसिकली हमको 27 टाइम्स अपनी ब्रीथ पर फोकस करना है। तो इस पर टोटली सबसे पहले आंख बंद करके दोनों हाथों को अपने दोनों घुटनों पर इस तरीके से रख लेंगे जैसे हम ध्यान लगाते हैं, जैसे इस इमेज में भी बना हुआ है, राइट जी, इस तरीके से एक इमेज में बना हुआ है। नाउ आंखें बंद रखेंगे, कहीं पे भी फोकस नहीं करेंगे, आपके सराउंडिंग को भी नहीं, अपने शरीर पर भी नहीं कि मुझे कहीं पे इचिंग हो रही है, कि कहीं पे मुझे पेन फील हो रहा है, कि कहीं भी। जस्ट वी विल फॉरगेट एवरीथिंग, दैट्स वेयर कायोत्सर्ग कम्स इनटू पिक्चर। अब कुछ भूलना है तो कहीं तो फोकस करना पड़ेगा, तो वेयर वी हैव टू फोकस इज ऑन आवर ब्रीथ। तो कितनी ब्रीथ, कैसी ब्रीथ, यू हैव टू ब्रीथ नॉर्मली। बिल्कुल ध्यान नहीं देना है कि यू आर डूइंग एक्स्ट्रा, कुछ भी एक्स्ट्रा कर रहे हो क्या, आप लंबी सांस, नो, नॉर्मल ब्रीथिंग एकदम सिंपल, जैसे मैं नॉर्मल ले रहा हूँ, मुझे भी नहीं पता चले कि मैं ब्रीथ ले रहा हूँ, दैट इज कॉल्ड एज लाइक काया से उत्सर्ग। मुझे पता ही नहीं है कि मैं सांस ले रहा हूँ, किंतु मैं सांस को गिन रहा हूँ। तो दैट इज वेयर कम्स इनटू पिक्चर। अब कैसे करें, तो हम अपना पूरा फोकस आंख बंद करके केवल अपनी नॉस्ट्रिल्स, नाक के जो दोनों होल्स हैं उस पर फोकस करेंगे। अब पूरा आंखों से बंद, आंख बंद करके ध्यान लगाएंगे, धीरे धीरे श्वास लेंगे। मैं भी अब चुप हो जाऊंगा, शांत हो जाऊंगा। जस्ट यू हैव टू काउंट, मन में काउंट करना है। और कैसे काउंट करना है मैं अभी एक बार बता देता हूँ। जब हम एक श्वास को अंदर लेंगे और छोड़ेंगे तो एक श्वास श्वास कहलाता है। व्हेन वी इनहेल एंड एक्सहेल, नॉर्मली, व्हेन आई से नॉर्मली दैट मीन्स
कोई एक्स्ट्रा फोर्स नहीं, कोई ज्यादा ध्यान नहीं, एकदम होने देना। मतलब जो बॉडी को रिक्वायरमेंट है उतना ही लेना और उतना ही छोड़ना, उसे कहते हैं नॉर्मल ब्रीथिंग। So I wind up in 5 minutes or 10 minutes maximum. यस मैम मजा आ रहा होगा ना, अभी थोड़ा सा चलने देते हैं। 5 मिनट और लगेगा, हो जाएगा मैम, खत्म। कायोत्सर्ग इज लाइक इन 1 मिनट इट विल बी डन। आंखें बंद रखेंगे, पूरा ध्यान आप लोग श्वासों पर लेंगे, श्वास अंदर लेंगे और श्वास छोड़ेंगे, ऐसे करके आप गिनती गिनेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 27 हो जाए तो हम रुक जाएंगे। चलिए, 27 टाइम्स हमने जब इस श्वासों को गिना, तो ये हमारा एक कायोत्सर्ग हुआ। यानी उतनी देर के लिए हमने अपने शरीर से ध्यान को अलग कर दिया और हम पूरा फोकस अपने श्वास पर था। श्वास मतलब एक श्वास को अंदर लेना और छोड़ना, एक श्वास कहलाता है। ऐसे 27 लेने पे एक कायोत्सर्ग होता है। अब हम बढ़ेंगे अरहमनाद की ओर। जब हमने अपनी बॉडी को एकदम रिलैक्स कर लिया, नाउ वी डू दी अरहमनाद। अरहमनाद क्या है? ओम अरहम नमः, मतलब हम ओम शब्द की एनर्जी ले रहे हैं, अरहम का उच्चारण कर रहे हैं और नमः उनके गुणों को नमस्कार कर रहे हैं। इस तरीके से इसका नाद करते हैं। नाद करना मतलब होता है कि नाद में दीर्घता की रीति, कितने लंबे समय तक हम उस नाद को खींच सकते हैं मुंह से, उसको चैंट कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अरहम नाद। तो ओम अरहम नमः का जो एक नाद होता है, एक प्रोसेस है। इसमें जो है ओम का उच्चारण होता है। इन फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक अ वेरी डीप ब्रेथ, इतना डीप ब्रेथ कि वी अवर स्टमक गेट फुल विद दैट ऑक्सीजन। पूरा पेट फुला लेंगे इस तरीके से, इतना आप ब्रीथ इन कर लेंगे, इनहेल कर लेंगे। एंड नाउ वी स्टार्ट एक्सहेलिंग विद ओम, ओम के उच्चारण से, इन सच ए वे दैट जब हम ओम का उच्चारण कर रहे हैं तो हमारा जो नाभि स्थान है, द सेंटर पॉइंट, हमारा जो नाभि का स्थान है, वह अंदर की ओर जाएगा। और इट विल ट्राई टू एक्स, जब हम एक्सेल करें तो हमारा पेट जो है वह अंदर जा रहा है। तो ओम उच्चारण करते करते ओम, अभी भी वी विल स्टॉप एट हियर। हमारा जो पेट है वापस फूलेगा नहीं, वहीं पे रहेगा, इट विल स्टॉप एट दैट पॉइंट। फिर हम अरहम का उच्चारण करेंगे तो और अंदर कॉन्ट्रैक्ट करेगा, इट विल अगेन और एक्सेल करना है। तो अरहम में इट इज वेरी लाइक, अभी तो आई विल नॉट बी एबल टू परफॉर्म क्योंकि इट टेक सम टाइम फॉर टू परफॉर्म करेक्टली। तो अरहम के टाइम पे भी अगेन वी हैव टू, और हम अगेन उतना ही सांस में, वी आर नॉट गोइंग टू इनहेल, अभी तक हमने इनहेल नहीं किया है, वी आर एक्सहेलिंग। तो अभी एक्सहेल करते करते आराम भी लेंगे, एंड देन इन नमः वी विल बी रिलैक्सिंग इन नमः। So it's a very you can say beneficial, it's a full body, you can say it works। इसका कॉन्सेप्ट यही है कि जब हम इसका उच्चारण करते हैं जो वाइब्रेशंस होती है, जिससे पॉजिटिव एनर्जी आती है, तो इट हेल्प्स इन बॉडी के जितनी भी बीमारियां, इसको ओवरऑल वात पित्त कफ इन सबको दूर करना है, इसको बैलेंस करना, स्ट्रेस एंजाइटी इन सबको दूर करना, इट इट लाइक टोटली माइंड को रिलैक्स कर देता है। दिस इज अरहम नाद। नेक्स्ट इज ध्यान। ध्यान इज द लास्ट दैट वी डू, सब लास्ट में। तो इसमें ध्यान में व्हाट वी डू इज, मोस्टली वी डोंट डू एनीथिंग। मोस्टली जो आरहम श्री हमारे जो प्रणम्य सागर महाराज जी हैं, इनके द्वारा वी हैव लॉट ऑफ मेडिटेशन वाले जो इनके ध्यान के वीडियोस हैं, यूट्यूब के चैनल पे हैं। अरम ध्यान योग का एक अपने आप का एक चैनल है। इन दैट देयर इज अ लॉट ऑफ ह्यूज प्लेलिस्ट बेस्ड ऑन दी ऑडियंस, कहाँ की ऑडियंस है, किस टाइप की ऑडियंस है, उनके लिए जो बेनिफिशियल है। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स है तो उनके स्पेसिफिक रहेगा। इफ यू आर अ वर्किंग प्रोफेशनल कॉर्पोरेट वर्ल्ड के, तो वी हैव अ डिफरेंट काइंड ऑफ ऑडियोज, तो दी दोज आर देयर। तो वी जस्ट लिसन हम, तो इफ यू परमिट मैम, तो इफ यू वांट आई कैन प्ले दिस वीडियो ऑन, इन दिस वीडियो ऑल वी हैव टू डू इज जस्ट सिट, एंड व्हाट ही सेज जस्ट वी हैव How टू long क्लोज it आवर is? आईज एंड सिट लाइक।
It is for how long? I will have to check. हाँ या बिकॉज वी हैव लाइक डिफरेंट काइंड ऑफ वीडियो 3 मिनट्स, ये 6 मिनट 50 सेकेंड्स का है, तो ये 6 मिनट 50 सेकेंड्स का है मैम, हाँ तो हाँ, वो इट स्टार्ट डिपेंड्स करने से मतलब। पहले एक बार, एक मिनट, मैं सबसे पूछ लेना चाहती हूँ कि इज इट पॉसिबल फॉर ऑल ऑफ यू टू राइट टेस्ट टुमारो इंस्टेड ऑफ थर्सडे? प्लीज ऑल ऑफ यू प्लीज रिप्लाई। कल ही टेस्ट कर लेते मैम मैम हैं। कितने बजे? एक्चुअली इंदिरा जी इज नॉट हियर मैम, मतलब उनके हिसाब से ही उन्होंने ही बोला, तो उनके रिक्वेस्ट पे ही हम सबने पोस्टपोन किया, बिकॉज वो और मुझे पूना अभी में है, वहाँ पे नेटवर्क सबमिट नहीं है। करने हैं, उनको पूछ ओके। लीजिए। वो अभी आए थे, ज्वाइन तो हुए थे, अब इतनी देर तक थे यहाँ पे। हाँ, बिकॉज आज की कंटिन्यू। ओके करके भी पोस्टपोन। क्या क्या? आई उनकी पोस्टपोन ये बोला, उनको पूछना पड़ेगा होगा। कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, समझ में नहीं आया कुछ। क्या बोला अलका जी? मैम मैंने बोला इंदिरा जी को पूछना पड़ेगा। ठीक है, मैम वो कंटिन्यू बोल श्रेय। रहे पूछना पड़ेगा, पूछ के डिसाइड करना पड़ेगा। नहीं नहीं, उनको टेस्ट ले लेंगे वो कल। अब बोल देना कल ही है करके बस। अच्छा कंटिन्यू श्रेय। Yes, ma'am. बस मुझे आप लोग कंफर्म कर देना कि इफ ऑडियो इज ऑडिबल, वो यूट्यूब पे चल रहा है तो यस यस आपको यस। सुनाई दे रहा है कि ओके जस्ट ओके। ओके ओके। जस्ट आप इतना कंफर्म कर दें। आई एम स्टार्टिंग दिस। आगे बंद रखें बस। नो, वी कांट हियर। मैम इट्स नॉट ऑडिबल। यहाँ तो सुनाई नहीं दे रहा है। एक सुनाई बार दिख दे इसमें रहा रहा है, है। देखते हैं। सुनाई नहीं दे रहा है। इस बार मैं ट्राई करता हूँ यहाँ पे। कोमल जी, आपको सुनाई दे रहा है? तो अभी नहीं आपने दे रहा वो है मैम। ऐसे बोला। वो पहले पहले जब वो प्ले किए थे तब सुनाई दिया था। अच्छा, नहीं नहीं, सुनाई नहीं दे रहा है। अभी नहीं दे रहा है। आप अभी भी नहीं ऐसे दे ग्रुप रहा। में डाल देना। नहीं नहीं दे रहा है श्रेय। ओके मैं 1 मिनट देख रहा हूँ इफ नहीं तो आप ग्रुप में डाल दो, विल सी इट फाइंड अप पर्सनली करना है तो अदर कर लो, हाँ वो तो 9 मिनट फिर की है। ये आई ये भी थिंक मीटिंग ये, खत्म हो जाएगी। हाँ हाँ ओके मैम। इस पे ऑडियो का सेटिंग रहता है ऑल्दो, पता नहीं। वो स्टार्ट करने से पहले एक आता है ऑप्शन, वहां पे आपको शेयर हाँ करना हाँ ये के पहले होता है। ठीक है, आप वाइंड अप कर दीजिए, ये वीडियो ऐसे ही डाल देना, 9 मिनट ही आई है। थिंक दिस विल वर्क मैम, अभी वर्क हो जाएगा, अभी काम करेगा। चल लेटे हो किसी भी स्थिति में वो सब चलेगा, बस आंखें बंद होनी चाहिए। ऑडिबल है? अरहम यस यस। अरहम 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 अरहम। अपने माथे पर इन अरहम के अक्षरों को लिखा हुआ देखें और सारा अपना कंसंट्रेशन पूरा उस माथे पर पहुंचाएं जहां पर ये अरहम के अक्षर हमें उकेरते हुए दिखाई दे रहे हैं। अरहम 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 अरहम
अरहम अरहम अरहम अरहम अरहम अरहम अरहम अरहम अरहम अरहम अरहम अरहम अरहम अरहम अरहम अरहम अरहम अरहम अरहम। मैं सिर्फ 3 घंटा आपसे मांग रहा हूं। इस 3 घंटे के अंदर मैं आपको एडवांस एक्सेल के फॉर्मूलाज के साथ एआई और चैट जीपीटी हैंड्स ऑन प्रैक्टिस के साथ सिखा दूंगा। तो एक हाई पेइंग सैलरी के लिए, एक बहुत बड़े प्रमोशन के लिए आपको आना चाहिए एडवांस एक्सेल के साथ एआई और चैट जीपीटी का सही इस्तेमाल करना। लेकिन 10 में से 9 को आसान करने जा रहा हूं। मैं सिर्फ 3 घंटा आपसे क्या हुआ? हो गया? Anything you want to conclude? यस मैम, एक्चुअली ये जो ध्यान था ना, मैंने जो लिंक गलत आई थी, तो आप लोग के स्पेसिफिक मैंने थोड़ा सा कुछ अलग सोचा था, वो वाला ध्यान था। इट वाज लाइक गलत ध्यान था, ये गलत ध्यान मतलब करेक्ट। श्वास को सामान्य बनाएं। You want to conclude? You can conclude. 4 minutes only are left. ये वाला था, अरहम ये दिस इज द वन। गर्दन सीधी, आंखें बंद। We don't have 7 minutes. श्वास को सामान्य बनाएं। Shrey, नो मैम, you ये just send it in नहीं, the ये 3 बार 1.7 का स्मरण उच्चारण के साथ करें। 1.75। Okay. ओम Playback speed है। यस मैम। अरहम नमः। ओम अरहम नमः। ओम अरहम नमः। अपने ज्ञान केंद्र पर ध्यान लाएं। ऋणमो अरिहंताड़म। अपनी सिद्धि केंद्र पर ध्यान लाएं। ऋणमो सिद्धाड़म। कंठ के मध्य विशुद्धि केंद्र होता है, उस पर ध्यान रखें। ऋणमो आईरियाड़म। हृदय में आनंद केंद्र होता है, उस हृदय स्थान पर ध्यान रखते हुए ऋणमो उवच्छायाड़म। नाभि पर शक्ति केंद्र है, श्वास के माध्यम से उस नाभि स्थान पर ध्यान करते हुए ऋणमो लोए सव्वसाहूड़म। शरीर को स्थिर बनाए रखें। श्वास को सामान्य से लेते हुए छोड़ते हुए महसूस करें। जो हम श्वास ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं वह एक श्वासोच्छ्वास कहलाता है। ऐसी 27 श्वासोच्छ्वास को गिनने की कोशिश करेंगे स्थिरता के साथ, जिसे एक कायोत्सर्ग कहा जाता है जब हम 27 श्वासोच्छ्वास गिनते हैं। मन ही मन अपनी श्वास
गिनने की कोशिश करें 27 बार। You want to conclude anything, Shrey? Only 1 minute is left. आंखें बंद रखें, हाथ जोड़ें। ऋणमोकार सारा जीवन बना लो, महामंत्र से चेतना को सजा लो। न तन में हो रोग, न मन में अशांति, हो सारे जहां में परम शांति शांति ही। Yes, ma'am. So the conclusion is, for peace of mind, Arham Dhyan Yoga is one of the ways that we can opt for, and we can start in our daily life. And yes, our जो हमारा मेन उद्देश्य है, जो हमारा मेन गोल है, that is to attain the global peace, या फिर जिसे हम कहते हैं मतलब global can start with. So that's it from my end. Thank you. इस पे you can connect us on like Arham Dhyan, www.arham.yoga. We have, और we आप YouTube channel पे you can connect. So we have this YouTube channel Arham Dhyan Yoga. So there you can follow the playlist. There is a playlist